नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पासवान की हाल ही में हार्ट सर्जरी भी हुई थी। वे 74 साल के थे। विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आया करते थे। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था। गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे कि वह इस दुख भरी घड़ी में हिम्मत के साथ खड़े रहें और ईश्वर उनको संबल दे। यही मैं कहूँगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं कहूँगा। राजनीतिक माहौल को भांप लेने की काबिलियत रखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम किया। रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1960 के दशक में बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर हुई और आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनावों से वो तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने हाजीपुर सीट पर 4 लाख वोट के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। 1989 में जीत के बाद वो वीपी सिंह की कैबिनेट में पहली बार शामिल किए गए और उन्हें श्रम मंत्री बनाया गया। एक दशक के भीतर वो एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल की सरकारों में रेल मंत्री रहे। 1990 के दशक में जिस जनता दल धड़े से पासवान जुड़े थे, उसने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का साथ दिया तो वो टेलीकॉम मिनिस्टर बनाए गए और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में वो कोयला मंत्री बने। बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार के दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने के लिए उन्होंने आगे चलकर अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। वो 2002 में गुजरात दंगे के बाद विरोध में एनडीए से बाहर निकल गए और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए में शामिल हो गए। 2 साल बाद सत्ता में यूपीए आ गई और वो मनमोहन सिंह की सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री नियुक्त किए गए। यूपीए 2 के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में दूरी तब आई जब 2009 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। पासवान अपने गढ़ हाजीपुर से ही हार गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जब जेडीयू ने बिहार में झटका दिया, तब बीजेपी ने पासवान का खुले दिल से स्वागत किया और बिहार में उन्हें लड़ने के लिए 7 सीटें दी। एलजेपी 6 की 6 सीटें जीत कर आई। 2014 में सत्ता पर काबिज हुए मोदी सरकार 1.0 में वो खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री बनाए गए। 2019 में पासवान ने चुनाव नहीं लड़ा, मगर मोदी सरकार 2.0 में भी उनका मंत्री पद बना रहा। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय बरकरार रखा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।